आवाज चेक। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेष सैन्य उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रविवार का दिन दोस्तों आप सभी के लिए 1 जुलाई से 10 जुलाई तक जो भी आपने दोस्तों पढ़ा है उस सभी को मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं। गोली की तरह रिवाइज करेंगे और जुलाई महीने का जो भी करंट है वो आपके सामने आने वाला है। मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, फिर भी एक बार मेरे साथ में रिवाइज कीजिए। और तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। कल वीडियो मेंस की परीक्षा हो चुकी है, आपने परीक्षा देख ली होगी और परीक्षा देखकर आपको थोड़ी बहुत तो खुशी मिली होगी कि जो 10-12 सवाल उसमें आए थे, चाहे राजस्थान करंट के हो, चाहे दोस्तों इंडिया करंट में स्पेस वाला पोर्शन हो, वो सब आपने पढ़ा हुआ होगा। और मैंने आपको लगातार अभी दोस्तों पिछली 2-3 क्लासों में 5-6 क्वेश्चन तो उसी में पढ़ाए थे जो आए हैं। मैं वो स्क्रीनशॉट आपको कुछ दिखाऊंगा आज क्लास के अंत में। स्टार्ट करते हैं क्लास को। और ध्यान रखना, तुम तो मेरे माझी हो रे, तुम्हारे लिए ना कोई रविवार है, तुम्हारे लिए ना कोई दोस्तों होली, ना दिवाली, ना रक्षाबंधन, तुम्हारे लिए एक ही त्योहार होगा और वो है तुम्हारा सिलेक्शन और तुम्हारे माँ बाप के चेहरों के खुशी। और दोस्तों अभी मैं आपके सामने सोमवार से एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं जिसमें दोस्तों आपके लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है मैं आपको कराने वाला हूं। और यूपी लेखपाल और ग्रुप डी वालों तैयार हो जाओ। एक तो 18 जुलाई की क्लास तुम्हारे लिए रामबाण साबित होगी, अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। और मैं चाहूंगा कि अगर मैं आपके लिए 18 जुलाई तक पसीना बहाऊं तो आप 18 जुलाई को दोस्तों यूट्यूब पर तांडव जरूर करना, शाम को 7 बजे तैयार रहना आप सभी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए 1 जुलाई से 10 जुलाई तक की जो करंट है उसका रिवीजन गोली की तरह। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान लिया है दोस्तों कि नया इतिहास रचेंगे तो अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाते हैं। अगर आपको याद हो, याद करो, विधान चंद्र राय दोस्तों वे पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हीं की याद में 1 जुलाई को सेलिब्रेट होता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। हाल ही में डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने कहां पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो ध्यान रखना, इसको लॉन्च किया गया बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कहां पर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक का आयोजन होता है? चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी। और जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं? फिनांस मिनिस्टर होते हैं। और इसका उल्लेख दोस्तों कहां पर है? ध्यान रखिएगा 279A आर्टिकल के अंदर। कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां संविधान संशोधन। कब से लागू होता है? 1 जुलाई 2017 से लागू होता है। आगे देखिए, हाल ही में किसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया दोस्तों एमडी अपॉइंट किया गया? तो ध्यान रखिए, नया एमडी किसको बनाया गया? तो अगर आपसे पूछ ले गेल दोस्तों, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसका नया एमडी मनोज जैन, नहीं भाई साहब, गलत आंसर दोस्तों। दीपक गुप्ता गलत आंसर है। अगर पूछे आपसे राकेश कुमार जैन, ये भी गलत आंसर है। तो संदीप कुमार गुप्ता जो है वो दोस्तों क्या बन चुके हैं? गैल जो है GAIL दोस्तों इसके नए एमडी हैं जो चेयरमैन जो है अपॉइंट किए गए। आगे देखिए, क्यूएस वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 लंदन जो है ये दोस्तों नामित हुआ। ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर के वेणुगोपाल, ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 76 ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। ध्यान रखना, अभी किसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? महान्यायवादी होता है। आर्टिकल 76 होता है। के वेणुगोपाल दोस्तों वर्तमान में, और MC सीतलवाड़ जो है ये पहले महान्यायवादी थे और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का था। रुक जाओ, वीडियो में इसके क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा इस क्लास के अंत में, चिंता मत करो, स्क्रीनशॉट के साथ में। आगे देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया? दोस्तों ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद का नया नाम क्या हो चुका है? संभाजी नगर हो चुका है। उस्मानाबाद का नया नाम दोस्तों धाराशिव। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला, हाल ही में कौन चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन चुका है? नोवाक जोकोविक हर ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीत चुके हैं, सर्बिया के रहने वाले। 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष
अनुसंधान संगठन ने इसरो ने PSLV C53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया? तो ध्यान रखिए सिंगापुर 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। भविष्य की परीक्षा में 100% छपने वाला सवाल, सिंगापुर के 3 सैटेलाइट स्कूब, DSEO और न्यू SAR, ध्यान रखना। और कितनी बार अगर जिसका यह सवाल गलत हो जाए फूल पत्ती वाली क्लास का, मैं मानूंगा कि उसने मेरी क्लास एक भी नहीं ली होगी। 14 फरवरी 2022 मैंने तुम्हारी खोपड़ी में फिट किया था यह सवाल कि 14 फरवरी वैलेंटाइन का दिन है। हाँ भाई साहब, रॉकेट दोस्तों PSLV ने लॉन्च किया जिसका कुछ नहीं होगा। बैठ जाओ रॉकेट के अंदर। PSLV दोस्तों C52, याद करो 52 गज का। अगर मैंने कहा था इसके द्वारा EOS 04 को लॉन्च किया, परीक्षा में सवाल पूछा गया, ऑप्शन आए EOS 01, EOS 02, EOS 03, EOS 04। अब देखो जिसने ये क्लास ली है, जिसने क्लास क्या फूल पत्ती वाली क्लास का नाम भी सुना है ना, वो इसको कर देगा EOS 04। अगला ध्यान रखना सवाल, सिंगापुर GSAT दोस्तों 24, अभी कुछ दिनों पहले पढ़ाया था आपको कि एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया। उसमें पूछा किस एजेंसी ने लॉन्च किया, तो एरियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया। आगे देखना, किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? एकनाथ शिंदे। किसके स्थान पर? अरे भाई साहब ठाकुर तो गए हो, एकनाथ शिंदे ने दोस्तों मुख्यमंत्री। और उप मुख्यमंत्री कौन है? फडणवीस भाई साहब। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष GST दिवस कब बनाते हैं? 1 जुलाई, ध्यान रखिएगा। अगला 1 जुलाई 2022 को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में शुरू होती है? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में स्टार्ट होती है, पुरी के अंदर जगन्नाथ रथ यात्रा। 4 दोस्तों आपके ध्यान रखिए, 4 धाम में एक कौन है? पुरी, ध्यान रखना। सितंबर अक्टूबर 2022 में 3 दोस्तों रथ हैं, भगवान जगन्नाथ का, उनके भाई दोस्तों बलभद्र का, और दोस्तों देवी सुभद्रा, 3 रथ हैं, ध्यान रखना। आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन करने वाला है? तो ध्यान रखना गुजरात दोस्तों एटलीस्ट 36वें गेम की मेजबानी करेगा। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, अरे पीस आदमी है क्या? पीस आदमी है दोस्तों फिलीपींस क्या? ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस। श्रीलंका दोस्तों भाई साहब, श्रीलंका में दोस्तों जो राष्ट्रपति भवन है ना, उसमें घुस गए दोस्तों कौन? नागरिक। और सबसे कमाल की बात है, उनके स्विमिंग पूल में दोस्तों नहा धोकर आए भाई साहब। श्रीलंका के राष्ट्रपति का जो स्विमिंग पूल था ना, उसमें दोस्तों डुबकियां लगाकर आए कौन? भाई साहब श्रीलंका के लोग जो हैं। राष्ट्रपति साहब ने कह दिया है हम इस्तीफा देते हैं, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। अब दोस्तों नई सर्वदलीय सरकार बनने वाली है। और ध्यान रखना कुछ दिनों में ब्रिटेन में भी दोस्तों आपको भारत का झंडा लहराता हुआ दिखने वाला है, ठीक है। अगला देखना, काशी यात्रा दोस्तों किसने स्टार्ट की? कर्नाटक ने स्टार्ट की है। भगवान जगन्नाथ जो है इनकी, सॉरी दोस्तों आपके बाबा विश्वनाथ की जो नगरी है वहां की यात्रा करवाई जाएगी। अगला देखना, रिम पैक 2022 में, अरे पैक दोस्तों बीडी का पुड़ा, ध्यान रखिए सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर डी, इसने इसमें भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर्स में कौन शामिल है? तो ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश जो है टॉप अचीवर्स में शामिल है, ऑप्शन नंबर 1 है। अगला कौन सा मंत्रालय? वाणिज्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन की पहली उड़ान, मानव रहित दोस्तों आपके जो एयरक्राफ्ट है, इसकी पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया। कहां से किया? कर्नाटक चित्रदुर्ग से किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 ये कहां लॉन्च हुआ? हैदराबाद रायदुर्ग के अंदर लॉन्च हुआ। किस मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए मासिक भत्तों के वेतन के लिए पे रोल ऑटोमेशन पद्मा का शुभारंभ किया है? रक्षा मंत्रालय ने किया, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब सेलिब्रेट होता है? 4 जुलाई को होता है, ध्यान रखिएगा। यूएसए किससे आजाद हुआ? इंग्लैंड से दोस्तों आजाद हुआ। हाल ही में चर्चा मेरा हर्मिट है। हर्मिट दोस्तों एक नया क्या है? स्पाई वेयर है। क्या है दोस्तों? एक नया जासूसी करने वाला दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, 1 जुलाई 2022 को कहां पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू होती है? रामागुंडम, ऑप्शन नंबर 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना 40 ब्लॉक 100 मेगावाट, ध्यान कीजिएगा। रामागुंडम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री? अरे अपना यार, क्या अपना यार, ऑप्शन नंबर सी यार लैपिड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया
एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? तो ध्यान रखिएगा, बंगलुरु दोस्तों शीर्ष पर है। ये चारों की चारों इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा हेतु गठबंधन कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर पूछो इसे मंजूरी दे दी गई है अंतरराष्ट्रीय संगठन के लिए। सन 2019 में दोस्तों न्यूयॉर्क में इसको लॉन्च किया गया। भारत सरकार की प्रमुख वैश्विक पहल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया? तो ध्यान रखिएगा 89.94 मीटर दोस्तों इतनी दूर भाला फेंककर रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में कहां पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों मुंबई के अंदर इसका उद्घाटन किया गया, वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन। आगे देखिएगा, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन, अरे यूपी लेखपाल वालों सुन लिया, चिंता मत करो, कल सारे कमेंट पढ़ लिए तुम्हारे ना, बस कुछ देर की खामोशी, फिर दोस्तों ध्यान रखना, फिर शोर आएगा, पड़ोसी तेरा तो वक्त आया था, हमारा दौर आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब अगला टारगेट दोस्तों माइंड में मेरे फिट हो चुका है। एक तो साइंस जो है इसकी बैंड बजानी है मुझे भाई साहब, और एक दोस्तों आपके यूपी करंट की भी एक क्लास में लेने वाला हूं आप सभी के बीच में, तो तैयार रहना। साइंस, यूपी करंट, और 18 जुलाई को तो दोस्तों आपके यूट्यूब के ऊपर तूफान, तैयार रहना। अगला देखना, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? पहली बात तो चंद्रमा के ऊपर जाएगा दोस्तों। चंद्रमा की कक्षा के अंदर एक हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित कर रहे हैं, जो लोग चंद्रमा पर जाएं वो वहां रह सके, नासा के द्वारा लॉन्च हुआ। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस है जुलाई माह का पहला जो शनिवार है, ऑप्शन नंबर बी को लॉन्च हुआ। अगला डिजिटल भारत सप्ताह दोस्तों, इसका शुभारंभ कहां से हुआ? ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर से 4 जुलाई को शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लरू सीताराम राजू की 30 फीट की ऊंची कांस्य मूर्ति दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, भीमावरम ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश में स्थापित होती है। राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन, बसों में 50% ऑफ दोस्तों सीट पे, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश है। अगला, मिस इंडिया वर्ल्ड दोस्तों सिनी शेट्टी ने जीता, दूसरे पर रूबल शेखावत, तीसरे पर सिनाता चौहान, और दोस्तों मिस यूनिवर्स कौन है? हरनाथ सिंधु। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट दोस्तों, इसमें पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन, ऑप्शन नंबर डी इसने जीता, और कहां का निवासी है? डेनमार्क का निवासी है। जुलाई 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए दोस्तों आपके हेड का कार्यभार संभाला? टी राजा कुमार ने। 1989 में स्थापना होती है, और दोस्तों आपके पेरिस में इसका मुख्यालय। हाल ही में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक, अरे याद करो, ऑप्शन नंबर 1 इसने प्रस्तुत किया? उड़ीसा ने दोस्तों। रेड, अगर याद आए तो आपको, रेड बीवर एंट दोस्तों बुनकर जो चींटियां होती हैं उनके द्वारा इसको तैयार किया गया। काई दोस्तों आपके किसको? काई चटनी को आदिवासियों में फेमस है। ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा करेक्ट आंसर। ऑपरेशन नारकोस, ये मत करके आना, ध्यान रखना, रेलवे सुरक्षा बल, ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन दोस्तों आहट, ऑपरेशन अमानत, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन नारकोस। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को सेलिब्रेट हुआ, और 1 जुलाई 2022 से इंडिया में दोस्तों प्लास्टिक, आपके सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया। हाल ही में भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन है? सीमा कहां पर? ऑप्शन नंबर डी जोधपुर में। सुरक्षा मंथन 2022 जोधपुर के अंदर। देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने दोस्तों? ये ध्यान रखना, राहुल नार्वेकर, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र के अंदर सबसे कम उम्र के स्पीकर। अगला, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 325, याद करो, कैस्ट्रल दोस्तों शिकारी पक्षी, कहां से इसको लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर 1 विशाखापट्टनम से इसको लॉन्च किया। 5 जुलाई 2022 को देश के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन? ऑप्शन नंबर बी 16वें। और ध्यान रखना, राष्ट्रपति चुनाव में दोस्तों आर्टिकल नंबर 54 में लिखा हुआ है,
आपके संसद के इलेक्टेड और दोस्तों आपके विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर शामिल होंगे। फिर सुनना, संसद में लोकसभा और राज्यसभा जो है इसके दोस्तों इलेक्टेड मेंबर, और साथ में ध्यान रखिएगा आपके जो एमएलए हैं दोस्तों, इलेक्टेड जो एमएलए हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। किसके अंदर? राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड हो चाहे दोस्तों नॉमिनेटेड हो, ये एमपी जो है वो इसमें शामिल होंगे, एमएलए इसके अंदर शामिल नहीं होने वाले। आगे देखिए, 5 जुलाई 2022 को 4 गणितज्ञों को फिल्ड्स मेडल दिया गया। ह्यूगो ड्यूमेलिन को मिला है, जून होनू को मिला है दोस्तों, जेम्स मेनार्ड को मिला, और एक ध्यान रखना, एक दोस्तों आपके मियार को दिया गया। इन चारों को मिला है। मैथ के क्षेत्र में मिलने वाला अवार्ड है। अक्षय वेंकटेश को नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान, दोस्तों ध्यान रखिए, आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया गया। किसको? तिहान को ध्यान रखना। अगला, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में स्टार्टअप इकोसिस्टम, दोस्तों गुजरात कर्नाटक शामिल है, ऑप्शन नंबर डी। बेस्ट परफॉर्मर स्टेट है, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात और कर्नाटक। 3 जुलाई 2022 को कितने दिनों के लिए स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर, 75 दिनों के लिए कितने दोस्तों तट, 75 तटों को साफ किया जाएगा। आगे, किस राज्य सरकार ने एमएसएम कृष्णा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, एनआर नारायण, इंफोसिस के हेड, प्रकाश पादुकोण, दोस्तों आपके दीपिका पादुकोण के पप्पा, इन्हें पहला कैंप गोल्ड अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक के द्वारा दिया गया। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई निधि छिब्बर हेड ने परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने देश के पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सभी प्रारूपों में समान मैच फीस देने के लिए एग्रीमेंट किया है? ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया। 9 जुलाई 2022 को अफ्रीकी संघ अपनी कौन सी वर्षगांठ 2002 में दोस्तों आपके नाम हुआ? अफ्रीकी संघ कौन सी वर्षगांठ होगी? 20वीं वर्षगांठ होगी। कहां इसका मुख्यालय स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय दोस्तों अदिस अबाबा। कहां? अदिस अबाबा। और ये कहां पर स्थित है? इथियोपिया। ध्यान रखो, कहां स्थित है? इथियोपिया के अंदर अदिस अबाबा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे देखिए, 5 जुलाई 2022 को जारी एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 सामान्य श्रेणी के राज्यों में किस राज्य को टॉप पर रखा गया? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा राज्य दोस्तों टॉप पर है? उड़ीसा इसमें टॉप पर था। और ये एक्ट कब का है? ये एक्ट दोस्तों 2013 का। ध्यान रखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। भाई साहब, रिवीजन है, गोली की तरह ही होता है ना। रिवीजन को दोस्तों उतना टाइम नहीं दे सकता मैं, फिर फायदा क्या रिवीजन का? गोली की तरह होगा। आपकी इच्छा हो तो बाद में इसको 0.5 कर लीजिएगा, वरना दोस्तों गोली की तरह मेरे साथ पढ़ लीजिए। अपनी क्लास का पढ़ा हुआ सवाल गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। हाल ही में चर्चा में रहा अग्रदूत किस राज्य का? ए फॉर अग्रदूत, ए फॉर असमिया, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ? पुर्तगाल की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी, लिस्बोन में हुआ। हाल ही में जानी मानी शख्सियत तरुण मजमूदार, फिल्म दोस्तों निर्देशक हैं, बंगोली। कहां के? बंगोली है, ऑप्शन नंबर 1 है। हाल ही में किसे दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर अपॉइंट किया गया? तो ध्यान रखिए, यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर मोहन सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी को अपॉइंट किया। हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया गूगल बाबा, ऑप्शन नंबर बी लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा बरोआ माइट, दोस्तों याद करो परजीवी था। ऑस्ट्रेलिया में मधुमक्खियों को संक्रमण हुआ, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में मधुमक्खियों का दोस्तों कत्लेआम किया गया। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया, वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा बॉक्सिंग कप में क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता, ऑप्शन नंबर 1। 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ पीस, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर, और संत रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद के अंदर। आगे देखिए,
4 से 7 जुलाई 2022 तक किस राज्य में आम फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया? अरे उत्तर प्रदेश के लखनऊ के नवाब आम नहीं है भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश है। 6 जुलाई 2022 को किसने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार संभाला है? तो स्मृति ईरानी ने संभाला है। और दोस्तों इस्पात मंत्रालय किसके पास चला गया है? रामचंद्र प्रसाद सिंह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6 से 7 जुलाई 2022 को भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ध्यान रखना, पुरुषोत्तम रूपाला, ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली में हुआ है। 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। पीटी ऊषा, इलैया राजा, वीरेंद्र दोस्तों हगड़े और एक विजेंद्र और थे ना, इन चारों को दोस्तों ध्यान रखना आपके नॉमिनेट किया गया, सुरेश खदाब को नहीं किया। टोटल दोस्तों ध्यान रखिए राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। अगला G20 के लिए भारत का नया शेरपा कौन है? पीयूष गोयल के स्थान पे अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के दोस्तों पुराने सीईओ थे, वर्तमान में कौन है? छाप दीजिए। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम की स्टार्टिंग की है? ऑप्शन नंबर डी वाराणसी के अंदर दोस्तों आपके स्टार्टिंग की, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय शिक्षा समागम रुद्राक्ष इंटरनेशनल सेंटर के अंदर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमेश्वर अय्यर, ठीक बात है, परमेश्वर अय्यर दोस्तों कौन है? सीईओ है। उपाध्यक्ष पूछे तो आपसे सुमन बेरी है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार, इसकी हाल ही में घोषणा होती है, पब्लिक गवर्नेंस लोक प्रशासन क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा। हाल ही में गांधीवादी विचारक पी गोपीनाथन नायर 100 वर्ष की उम्र में निधन, ऑप्शन नंबर डी केरल के दोस्तों निवासी है पी गोपीनाथन। बोरिस जॉनसन ने कहां से इस्तीफा? ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन से इस्तीफा दिया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान से संबंधित है, बांसवाड़ा, याद करो 17 नवंबर 1913 की घटना दोस्तों, आदिवासियों के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर 1। अगला इसे राष्ट्रीय स्मारक दोस्तों घोषित किया गया। हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन, हरियाली का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ। किस देश को वर्ष 2022-26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर सी। टोटल कितनी दोस्तों अमूर्त धरोहर है? 14, ध्यान रखिएगा अमूर्त धरोहर। 8 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे जापान सन 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार, सन 2022 में दोस्तों नेताजी अवार्ड, ध्यान रखिए। अगर पूछे शिंजो अबे सबसे लंबे समय तक आपके राष्ट्र प्रधानमंत्री कहां के रहे दोस्तों? आपके जापान के रहे। क्वेड की शुरुआत किसने की? सन 2007 के अंदर शिंजो अबे ने की, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 1। भारत में बुलेट ट्रेन दोस्तों शिंजो अबे के द्वारा। आगे बढ़िएगा, हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन नंबर डी आर दिनेश को बनाया गया। डेरेचो, याद करो दोस्तों, डेरेचो का मतलब सीधी रेखा वाला तूफान, हरा हरा कर दिया, अमेरिका के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, जुलाई 2022 में किस राज्य में खारची, खारची का मतलब पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा के अंदर विश्व सुहाली दिवस दोस्तों, ध्यान रखिएगा पहली बार बनाया गया, ध्यान रखना दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है। स्वाहा, स्वाहा दोस्तों जब जब होता है कितने फेरे होते हैं भाई साहब, ध्यान रखिएगा। स्वाहा जब जब होगा तो कितने फेरे होंगे? 7 फेरे होंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन है? गीता गोपीनाथ। सेकंड इंडियन, पहले दोस्तों ध्यान रखना आपके कौन है? रघुराम राजन, जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। दूसरा ध्यान रखें गीता गोपीनाथ। अगला, अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग, ऑप्शन नंबर 1 ओबीसी। इंदिरा साहनी केस 1992, ओबीसी को 27% आरक्षण, उसमें सब क्लासिफिकेशन करने के लिए जस्टिस रोहिणी आयोग। बजाज ऑलियंस ने शुरू किया उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम। नवनिर्वाचित सांसद कार्तिकेय शर्मा इंडिया स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से हुए सम्मानित। स्पेन के मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड। स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ टेस्ट मैच में 1 ओवर में 29 रन बनाए। अखिल भारतीय
भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा नेसारी को यूके की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। मिशेल पूनावाला को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम में एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आज नई दिल्ली में हरियाली फेस्टिवल का आयोजन करेगा। विंबलडन ग्रैंड स्लैम में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अरब महिला खिलाड़ी बनी ओंस जबूर। और ये दोस्तों आपके सामने वीडियो मेंस का जो परीक्षा हुई थी, जिसका आयोजन कल हुआ था, वीडियो मेंस की परीक्षा, इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए आए थे, एक बार जो मुझे पता लगा वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, आप देखना। एक दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ होती है। एक क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि पौधा राजस्थान में घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है। अगर तुम दोस्तों, मैंने 2 दिन क्लास लिए कहां पर, राजस्थान के लिए वीडियो की परीक्षा के लिए 2 दिन दोस्तों मैंने क्लास ली। उसमें से एक क्लास मैंने राजस्थान की करंट के लिए ली थी, और एक क्लास दोस्तों मैंने इंडिया और वर्ल्ड की जो करंट है उसको मैंने आपको रिवाइज कराया है। ये जो एक क्लास ली थी ना 1 घंटे के, अब आप मुझे ये बताओ मुझे कि एक क्लास मैंने आपके लिए 1 घंटे की, और उस 1 घंटे की क्लास के एक पेज में से, क्या ये एक पेज दोस्तों मैंने दिखाया था उस क्लास में, उस एक पेज में से 2 सवाल आपकी परीक्षा में सीधा सीधा दोस्तों टपक चुके हैं। देख लीजिए, ये दोनों स्क्रीनशॉट आपके सामने, और ये जो मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने। सीएम युवा संबल योजना, ये दोस्तों 1 फरवरी 2019 को स्टार्ट होती है, ऑप्शन नंबर डी। और घर घर औषधि योजना, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ। तुलसी दोस्तों, अश्वगंधा, कालमेघ, गिलोय, तुलसी इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 है। एक क्लास के 1 घंटे की क्लास के एक पेज में से 2 सवाल आपकी परीक्षा में आ चुके हैं। इन 2 सवालों से दोस्तों मेरिट जो है ना ऊपर नीचे भी हो सकती है ना। ये 2 सवाल आपके सामने। अगला देखना, एक सवाल अभी दिखाऊंगा आगे, ये पीएसएलवी सी बामन, क्या पीएसएलवी सी बामन दोस्तों EOS 04, क्या EOS 04 सैटेलाइट इसके द्वारा लॉन्च हुआ। एक सवाल कल ये पूछा गया, ये तीसरा क्वेश्चन आपकी क्लास से। अब देखिए आगे देखना, एक क्वेश्चन आपके सामने आया दोस्तों, जीपीएस सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। जीपीएस सैटेलाइट याद करो, जीएसएलवी से दोस्तों कहां लॉन्च होते हैं, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर। हर किसी को पता है, हमने भी खूब डिस्कस किया इसको ना। अगला देखना दोस्तों, किस प्रकार की चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। आप देखना एक बार, चट्टान जब मैंने आपको पढ़ाई थी ना तो मैंने लिखवाया था कि जो आग्नेय चट्टान है इन्हें दोस्तों प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है, और ग्रेनाइट बेसाल्ट इसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन दोस्तों आया है, पीएसएलवी सी बामन ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को लॉन्च किया। EOS 04 को लॉन्च किया। ये हमने दोस्तों पढ़ा है, आपके सामने सवाल है। अगला देखना, एक क्वेश्चन कृषि का आया है, और ये आंकड़ा दोस्तों मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे, कहीं तो कह रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे आया ही नहीं है ना। ये देखिए आपके सामने कृषि का आंकड़ा मैंने लिखा था यहां पर, और एक क्वेश्चन अभी आगे आपको मिलने वाला है। आगे देखना, GSAT 24 देखना, ये मैंने क्वेश्चन जो है ना आपको ये पढ़ाया, देखिए 24 जून, मतलब कुछ दिनों पहले की बात है। 24 जून 2022 की क्लास में GSAT 24, मैं आपको याद कराता हूं, देखना याद आएगा आपको, वैसे आप में से याद होगा। GSAT 24 दोस्तों याद कीजिएगा, फ्रेंच गुआना कोरू से लॉन्च हुआ। का फ्रेंच गुआना कोरू से इसको लॉन्च हुआ। रॉकेट था एरियन 5, कौन सा, एरियन 5 दोस्तों इसमें रॉकेट था। और मैंने आपसे कहा था कि GSAT 24 जो है इसको टाटा को दोस्तों लीज पर देंगे। KU बैंड इसमें 24 है, और मैंने ये भी कहा था इसमें कि GSAT 24 डायरेक्ट टू होम के लिए उपयोग में आएगा। ये सब आपको याद होगा, नहीं है तो एक बार फिर सोच लीजिए। ये क्वेश्चन था आपके सामने कि भारत के नए संचार उपग्रह GSAT 24 का किया गया सफल परीक्षण। अब देखना, इसमें आपके सामने एक लाइन लिख रही है, मैं बोल के सुनाता हूं। डायरेक्ट टू होम सेवा प्रदाता कंपनी टाटा प्ले को इस संचार उपग्रह की पूरी क्षमता का उपयोग करने की स्वीकृति मिलेगी। ये क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दी गई है। फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट। अगर सवाल पूछता कि रॉकेट कौन सा है तो मैंने लिखा रॉकेट कौन सा है, एरियन 5 है। पर सवाल में पूछा गया क्या है, सवाल में पूछा GSAT 24 उपग्रह को
किस फ्रांसीसी कंपनी द्वारा, कंपनी पूछी है, किस फ्रांसीसी कंपनी द्वारा लॉन्च किया? तो एरियन 5 दोस्तों रॉकेट का नाम है, ध्यान रखना। अब अगर किसी को यह भी पता है कि एरियन 5 रॉकेट से किया है, तो भाई साहब मुझे ये बताओ कौन सा स्पेस एजेंसी होगी? एरियन स्पेस होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपके सामने आपकी परीक्षा में, और ये इसका दोस्तों आंसर आपके सामने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, देखना कौन सी नदी दोस्तों, एक सवाल पूछा है यहां पर आपके सामने, एक सवाल आया है और वो है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि है? रामसर मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दोस्तों रामसर साइट है। वर्तमान में भारत में 49 रामसर साइट है, राजस्थान में 2 रामसर साइट है। ये सवाल आपके सामने परीक्षा के अंदर। आगे देखना अगला क्वेश्चन है, मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? हाँ दिख नहीं रहा है, मैं बोल रहा हूं ना, मावट द्वारा लाभार्थी फसल नहीं है। चलो देखो आप बड़ा कर देता हूं, एक बात मुझे ये बताओ कि मैंने आपको कहीं पढ़ाया है क्या कि मावट की जो दोस्तों वर्षा होती है ये गोल्डन ड्रॉप होती है रबी की फसल के लिए? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ, इतना मैंने आपको लिखाया है क्या? और मैंने कहीं आपको ये भी लिखवाया है क्या कि रबी की फसल की जो ट्रिक है वो क्या है? नाई हूटर बजते ही, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। देखो ना से बना चना, चना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है। ई से बना दोस्तों राई, हूं से बना गेहूं, ऑप्शन नंबर 1 में गेहूं। टर से बना मटर, जो से बना जो, सह से बना सरसों, ऑप्शन नंबर बी में सरसों। तो पूछा है कौन सी नहीं है? तो मूंगफली दोस्तों इससे लाभार्थी नहीं है। आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना था कि मावट किसके लिए जरूरी है और दूसरा रबी की फसल की ट्रिक क्या है। दोनों को आंसर का, दोनों को मिलाते ही इसका आंसर हो जाता। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संविधान संशोधन में कौन सा कथन दोस्तों सही है? अब देखो ये मैंने आपको उस बड़ी क्लास में भी करवाया और हर बार लिखवाता हूं कि 73वां संविधान जो संशोधन है ये दोस्तों कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों लागू हुआ था। ये 50 बार मैं आपको लिखवा चुका हूं। ऑप्शन नंबर डी देखिए, संविधान 24 अप्रैल 1994 को लागू किया गया, ये गलत ऑप्शन है, ध्यान रखना। ये मैंने आपको बहुत बार दोस्तों यहां पर लिखाया है। आगे देखिए एक क्वेश्चन आया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान सुमेलिखित नहीं है? ये मैंने एक बार पढ़ाया है, ये तो नहीं पता कौन सी क्लास का स्क्रीनशॉट है, पर मैंने YouTube पर डाला दोस्तों अनुसंधान संस्थान, तो ये आपकी क्लास सामने आती है। कोई और चैनल ने डाल रखी थी क्लास, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। और दोस्तों ये गन्ना वाला जो है देखना, मैंने आपको लखनऊ में लिखाया है इस क्लास में ना, लखनऊ में लिखवाया हुआ है गन्ना वाला। तंबाकू वाला मैंने राजमुंदरी में लिखाया हुआ है आपके सामने, ये गन्ना वाला मैंने लखनऊ में लिखा है। देखना वहां जाकर के ये सवाल यहां से पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो माना क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान का है, पर जरूरी थोड़ी है जो एग्जाम दे रहे हैं वो सारे राजस्थान के हों, और ये भी जरूरी नहीं है कि राजस्थान के हैं तो हमें आंसर आता ही होगा। अब देखना गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? मैं मानता हूं कि 90% को इसका आंसर आता होगा। जिन्होंने भी राजस्थान को पढ़ा है, जिन्होंने राजस्थान को समझा है, वो सब इसका आंसर जानते हैं। पर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो सुबह वाली क्लास ही लेते होंगे। तो अब देखना दोस्तों, कुछ दिनों पहले की बात है, 29 जून, कब की क्लास है? 29 जून की क्लास है। इस क्लास में मैंने एक सवाल बताया था, रोहिल खंडेला किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में यूरेनियम के भंडार मिले थे? और मैंने वहां लिखा है कि राजस्थान में खंडेला की पहाड़ी सीकर में स्थित है। और सीकर दोस्तों मैंने लिखा खंडेला की पहाड़ी से एक नदी निकलती है। अब वो नदी कौन सी है देखना, यहां मैंने साफ साफ लिखा है कि वो नदी दोस्तों आपके कौन सी है, कि खंडेला की पहाड़ी से कांतली नदी निकलती है। गणेश्वर सभ्यता इसी नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन आपके सामने, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे? ऑप्शन नंबर बी, कांतली नदी के किनारे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैंने ही पढ़ाया है, सबने दोस्तों पढ़ाया होगा, पर सुबह वाली क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया है तो मैं आपको इसको बता रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये अभी इतने स्क्रीनशॉट लग पाए इसमें, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके सामने मैंने रखे थे, वो सारे वो क्वेश्चन है जो आपने हंसते हंसते कर लिए होंगे। और 4 सवाल जो मैंने आपको दिखाए हैं, वो 4 सवाल दोस्तों, 4 नहीं 5 सवाल जो हैं वो पिछली 2 क्लास जो मैंने वीडियो के लिए ली थी उनमें से आपके पूछे गए 5 सवाल। 5 सवाल मैंने आपको दिखा दिए, कृषि वाला, GSLV वाला, एक दोस्तों आपके वो EOS 04 वाला, एक आपके युवा संबल योजना वाला, और एक घर घर औषधि योजना वाला। तो
ये मेरी तरफ से आपके लिए करंट अफेयर्स का रिवीजन था संडे वाले दिन। जिसको भी अच्छी लगी हो क्लास, जिसको भी लगता है हमने मेहनत की हो, 18 जुलाई को तैयार रहिएगा। करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ के अंदर आपके डीपी पर लगा होना चाहिए। 18 जुलाई की क्लास आपके इंस्टाग्राम स्टेटस पर लगा होने चाहिए। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं पता कि कितनी सारी आइडिया बनी होंगी मेरी इंस्टाग्राम पे, मुझे मिलती नहीं है ना, मेरी ओरिजिनल आईडी नहीं मिलती है मुझे। और अगर आप करना चाहें तो मुझे इस आईडी पर मुझे टैग करके भेजना। आप सभी जो मेरी ओरिजिनल है वो एक ही आईडी है ना, मैं खुद देख लेता हूँ कौन सी आईडी है। रसगुल्ला बड़ी समस्या वाला खेल है। तो जो मेरी ओरिजिनल आईडी है आप इस पे मुझे भेज सकते हो, जो भी मुझे भेजना चाहे और जो भी लगाना चाहे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं आप इस पर मुझे। तो कुमार गौरव ये मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम के ऊपर है कुमार गौरव। हाँ, इसमें कहीं पर भी स्पेस नहीं है ना, कहीं पर भी स्पेस नहीं है, बिना स्पेस के गाड़ी चल रही है ना। कुमार गौरव 55555 है ना। और इस पर अभी वर्तमान में 119 के आपको फॉलोवर मिलेंगे। वही वाली आईडी रियल आईडी है कुमार गौरव 5555। स्पेलिंग ढंग से देख लेना, बहुत सारी फेक आइडिया बनी हुई हैं। ये रियल आईडी है KUMARGAURAV 5555 बिना स्पेस के है और 119 के फॉलोअर्स हैं। वहां पर आप मुझे टैग करना या फिर वहां पर आप मुझे मैसेज में भेजना तो मैं उसे आगे लगा पाऊंगा ना। खुश रहिएगा, ध्यान रखिए अपना, सभी का सम्मान कीजिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। तैयार रहना साइंस की क्लास के लिए, एक यूपी लेखपाल के लिए, ग्रुप डी के लिए और 18 जुलाई की अति महत्वपूर्ण क्लास के लिए। लाइक का बटन दबा देना 18 जुलाई वाली क्लास पर, चाहे यहां मत दबाना पर वहां पर जरूर दबा के आना, जो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।